नमस्ते, मैं हूँ प्रिया आर्या। आई हूँ शायद प्रिया पर आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन तो नहीं, आप सभी को किसी से मिलवाने। जी हाँ, ये है हमारी टीएलएफ क्रिएटर फैमिली के एक मेंबर। और मैं इनसे इंस्पायर इसलिए हूँ क्योंकि इनकी एज मुझसे कम है और यंग है। उसके बावजूद इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया और सच में मैं इनसे जानना चाहती थी कि आखिर क्या सोच के उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा और इनके जो रिजल्ट्स हैं इनको कैसे मिले। तो मैं आपको मिलाना चाहती हूँ नेहा मैम से। तो वेलकम करती हूँ नेहा मैम का कि मैम आइए और बताइए सब लोगों को कि कैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा और आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा इसमें और आपने इस फील्ड को क्यों चुना। तो वेलकम नेहा मैम, ओवर टू यू। बताइए मेरी ऑडियंस को कैसा लगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आकर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रिया मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए अपनी वीडियो में। दूसरी बात, मैं आप सबको हमारी ऑडियंस का भी वेलकम करती हूँ। मेरा नाम नेहा है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ। जो इनका क्वेश्चन है कि यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की यंगेस्ट, आप सबसे यंगेस्ट हो और कैसे फॉरएवर लिविंग में, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, तो उस बारे में मैं आपको यहाँ पर आज बताती हूँ। देखो, फर्स्टली ना, मैं बताती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी इस बिजनेस के लिए, क्योंकि और तब भी मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ। मेन रीजन इसके पीछे ये है कि मैं ना बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। जैसा कि प्रिया मैम ने अपने बारे में बताया कि वो शुरू से अच्छा बोलती थी, सभी सुनना पसंद करते थे। बट मेरा क्या था कि मैं अपने घर में भी बहुत कम बोलती थी। अगर मेरे साथ में पूरी फैमिली बैठी है ना, तो मुझे फैमिली वाले कहेंगे कि तू भी कुछ बोल ले, मुंह में दही जमाई हुई है, ये कुछ इस टाइप के वर्ड मेरे लिए यूज होते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम थी या फिर मैं जान के बोलना नहीं चाहती थी, बट मेरे अंदर से ही नहीं आता था कि मुझे कुछ बोलना, मन करता था कि मुझे बोलना है, बट मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे किसी के साथ क्या बोलना है। स्कूल में भी मैं इसी कारण बहुत ज्यादा बुली की जाती थी कि मेरा मन नहीं करता था फिर स्कूल में भी जाने का। क्योंकि स्कूल में भी क्या होता है ना कि जब हम बड़ी एज में आ जाते हैं, बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि फ्रेंड्स के साथ में जो भी टीम, जो स्कूल मेट्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ बोलना होता है, ठीक है। तो वो कहते थे कि ये तो किसी के साथ बोलती ही नहीं है, अकेली सीट पे बैठी रहेगी। तो इस टाइप की मैं लड़की थी। तो क्या ऐसा चेंज आया मेरी लाइफ में जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करियर को चूज किया, क्योंकि यहाँ पे आप समझते हो कि मार्केटिंग करना मतलब बोलना। तो इस फील्ड में मैं कैसे एंटर हो गई, जबकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी इस बिजनेस के लिए, एकदम स्कैम इसको मानती थी। मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी कि घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ इस टाइप से उनका माइंडसेट था। तो उनका माइंडसेट भी धीरे धीरे चेंज किया मैंने। तो ऐसा, इसके पीछे भी यही कारण है कि मुझे कुछ ना कुछ करना था, बट बोलना कभी नहीं आता था कि बस सामने वाला समझ जाए कि मैं क्या चाह रही हूँ। मुझे खुद की अपनी बात को समझाना नहीं आता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कोरोना टाइम आया, कोविड का टाइम आया, तो उस टाइम पे मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई ऑनलाइन वर्क की। जब हमारी 12th कंप्लीट ही हुई थी उस टाइम पे, हमारी जस्ट थोड़े टाइम पहले अभी मैं 12th कंप्लीट करके हटी थी। और मैं अपना फैशन डिजाइनिंग का करियर चूज किया था कि मैं फैशन डिजाइनिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा ना शुरू से इंटरेस्ट था आर्ट्स में, कि मुझे आर्ट्स करनी है या क्रिएटिव कुछ करते रहना, मेहंदी लगाना या क्राफ्ट करना, कुछ इस टाइप के क्रिएटिव चीजें करना मुझे बहुत पसंद था। तो लेकिन करियर की सही नॉलेज नहीं थी कि क्या करना, क्या चाहिए इसके लिए। किसी ने नहीं दी, ना मैंने किसी से पूछा। बस पास में कोई कोर्स खुला तो मैं सोचा कि इसे कर लिया जाए, क्योंकि पास में ही है, घर से बाहर किसी ने ज्यादा जाने नहीं देना, घर के पास में खुला है तो चलो इसे कर लेते हैं। लेकिन कोविड टाइम आया तो वो भी बंद हो गया। कोर्स भी मतलब हमारा थोड़ा चला, मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी वहां पर भी, कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि वो भी नया नया कोर्स खुला था। मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी वहां पे भी, कोई ज्यादा मेरे साथ टीममेट्स नहीं थे, कोई ऐसा बोलने वाला नहीं था। एक टीचर और एक उसके सामने मैं बैठी हूँ, मैं सीख रही हूँ, ठीक है, अपना इतना काम चल रहा था। तो वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फ्रेंड्स बनाने का मौका मिले या फिर किसी से बोलने का मौका मिले। तो वहां से भी मैं कुछ ज्यादा भर नहीं पा रही थी। जब मेरा वो कोर्स भी मतलब आधा कंप्लीट हो चुका था, मुझे समझ में आया कि अगर मुझे फैशन डिजाइनिंग फील्ड में हूँ, मुझे कोई बिजनेस करना है, तो क्या होगा कि मुझे उसमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। मार्केटिंग, उसके उससे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी सिर्फ इतना नहीं होगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी और मेरे पास अपने आप सब कुछ हो जाएगा। मुझे उसके लिए बेचना आना चाहिए, अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना आना चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मैं बोलती ही नहीं हूँ। तो जब ये चीजें मैंने अपने साथ में फील करी कि मेरी तो बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स हैं,
इस तरीके की, तो मैं ये कैसे फेस करूंगी इस सब चीज को। तो धीरे धीरे कैसे भी करके मैंने स्कूल टीचिंग की जॉब स्टार्ट करी। स्कूल टीचिंग की जॉब स्टार्ट करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी फैमिली कंजर्वेटिव है, मैंने आपको पहले ही बताया। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट तो कर दिया, बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मना किया कि अभी तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या, इस तरह से थोड़ा बोलते ही हैं पेरेंट्स। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, मतलब कर रही है तो ठीक है, ओके है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड आ गया, कोविड में ये सब अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो गई कि जॉब जो थी वो भी चली गई। जहां हम जा सकते थे बाहर थोड़ा बहुत भी निकलना होता था, वो भी बंद हो गया निकलना। जो माइंडसेट था बिल्कुल, जितना थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था कि हाँ बोलने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आए, वो सब बिल्कुल डाउन हो चुका था। जो नेगेटिविटी थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे। तभी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई कि हाँ एक चीज है कि हम यहाँ से ना, उन्होंने जो कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग हमारा यही चीज देखते हैं कि उनकी नीड क्या चीज है, नीड आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिसने मेरे साथ उस टाइम पे बात करी ना, उसने मेरी नीड आइडेंटिफाई करी कि इस लड़की को बोलना सीखना है, इस लड़की को पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखनी है। तो उसने मुझे उसी तरीके से बात की मुझसे कि क्या आप इस तरीके का बनना चाहते हो, इस तरीके से अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, तो हम आपको एक सेशन में इनवाइट करते हैं, ये देखिए ये सर हैं जो कि यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं। और इन सब के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी पहले ऐसे थे। उन्होंने स्टोरी को इसी तरीके से रिलेट कर दिया जैसे कि मैं हूँ, जैसा कि हमें आज सिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग करियर में। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई, मैं उस चीज को सुन के मोटिवेट हो गई कि हाँ यार ये चीज ये कर सकता है, ये भी अपने आप को इसी तरीके का बताया कि मैं भी आपके जैसा ही था, लेकिन हमने अपने आप को चेंज किया। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी हो सकती हूँ इस तरीके से, तो मैं उस टाइम में मोटिवेट हो गई। लेकिन जो उनका वर्क था ना, वर्क स्टाइल मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्या था कि जो कहते हैं ना कि क्या दिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेमन लैंग्वेज में कहे तो गाड़ी घोड़े दिखाते ये सब, हैं, ठीक है। हाँ सूट दिखाते हैं और कार दिखाएंगे और बड़े बड़े चेक दिखाएंगे जो अधिकतर होता है, तो उसको देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं। बट आपने सही बिल्कुल कहा बिल्कुल। कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए मोटिवेशन के कारण ज्वाइन नहीं किया, आपने एनालिसिस किया था कि अगर मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ और मुझे खुद का बिजनेस भी अगर करना हुआ, खुद का बुटीक भी खोलना हुआ, तो यू नीड टू इन्वेस्ट और आपको कैपिटल चाहिए। तो फिर आपने सोचा कि नहीं, किसी और का प्रोडक्ट लेके हम इसको करते हैं। तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा आपका। आप बताइए आगे फिर कैसे हुआ सब कुछ। तो बिल्कुल यही कारण रहा मैंने कि स्टार्ट करना था मुझे, लेकिन वहां पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोटिवेशन तो बहुत अच्छा मिल गया था कि हाँ ये चीज अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन काम क्या करना है यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन लोगों का कहना इस टाइप से था ना कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपके पास कोई और ऑप्शन है, तो मतलब इस टाइप से उन्होंने मुझे बहुत बोला। बट मैं वहां से किसी तरीके से भाग गई। मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च करती हूँ, इसके बारे में थोड़ा देखती हूँ और क्या चीजें हैं। ये घर में भी बताया तो घर में बोल दिया गया कि ये सब स्कैम होता है, इससे दूर रहो, इस सब चीजों से, कुछ नहीं होता इन सब चीजों में, हमने बहुत देखे हैं इस टाइप की चीजें। तो ठीक है, मैं उनको बताए बिना, अब क्योंकि फैमिली तो इस सब चीज को अलाउड नहीं करती थी किसी से बात करना ज्यादा, क्योंकि हम गर्ल हैं, तो किसी से ज्यादा बात नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में सर्च करती रहती थी। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो एक और ऐसे ही मुझे कोई दिखा इसके बारे में, तो वहां से पता चला कि एक एफएलपी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, उसके बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पर काम होता है, 2CC करनी होती है, और इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसके काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन वहां से भी ना एक ये चीज नहीं पता चली कि क्योंकि पैसा दिख गया था कि पैसा लगाना पड़ेगा, उन्होंने ना थोड़ा सा ये चीजें पूछी कि हमें पैसा ट्रांसफर कर दो, हमें अपने मम्मी का नाम बताओ, नानी का नाम बताओ, पता नहीं मेरे से इन्फॉर्मेशन लेने लग गए। तो मुझे वहां पर भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ठीक है, अच्छा बात है, इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, लेकिन ये मेरे से मेरी पर्सनल चीजें क्यों ले रहे हैं। मुझे नहीं देनी किसी को पर्सनल चीजें, क्योंकि आज के टाइम पे हमें शुरू से समझाया गया था कि स्कैम से बच के रहना है, क्योंकि जैसा कि पेरेंट्स भी बोलते थे कि बहुत स्कैम्स होते हैं, तो हम्म। शुरू से तो सोच लिया था कि नहीं, इस चीज से बच के रहना है। मतलब कि आप सिर्फ मोटिवेट नहीं हुए, आपने अपनी अकल भी लगाई। आपने सोचा नहीं, मुझे बिजनेस करना है तो मुझे सही टीम, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है, और आप लगे रहे, आप डटे रहे। फिर बताइए और आगे फिर क्या हुआ। तो ये दो चीजें थी, मतलब यहाँ से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पता चला एक जगह से, फिर मुझे एफएलपी के बारे में पता चला।
लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी और भी सर्च करने की जरूरत है, अभी ये जानने की जरूरत है कि इसमें क्या होता है एक्चुअली, करना कैसे होता है। तो फिर मैंने और इसके बारे में सर्च किया, तब मुझे टीएलएफ टीम के शुभम रोहेला सर की वीडियो मिली। तो मैंने उनके सर से बात की, उनके सर से हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक हुई, जो उसका सिस्टम है वो समझा। तो मैंने देखा कि अच्छा ऐसे काम होता है इसमें, और उन्होंने बताया कि आप खुद डायरेक्टली अपने आप से भी ऐसा काम कर सकते हो, हमें कोई आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे उन्होंने समझाया मैंने उसमें काम करना स्टार्ट किया। जब इन्वेस्टमेंट की बारी आई तो पेरेंट्स ने तो देखो बिल्कुल मना कर दिया था कि अपनी तरफ से कि नहीं तुम्हें करना चाहिए। तो मनाना उनको मुश्किल था थोड़ा सा, लेकिन मैं उस टाइम पे ऐसी नहीं थी कि मैं चुप होकर बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे करना था उस टाइम पे, ये चीज थी। आप ठान चुकी थी तो मतलब कि मुझे अपनी पहचान अब बनानी, मैं बहुत चुप रह चुकी हूँ, मुझे चुप नहीं रहना है और अब कुछ करके दिखाना है, आपने ठान लिया था मतलब। तो मैं भी यही कहती हूँ लोगों से कि आप यंग हैं, तो अगर आप में जज्बा है कुछ करने का और आपको सही लोग मिल जाए, सही टीम मिल जाए, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो आपकी जिंदगी कहीं और ही जा सकती है, उसका रुख कुछ और हो सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा नेहा मैम, इसलिए इंस्पायर हुआ आपसे। देखिए आपने कहा ना कि आपको भी पहले ऐसे लोग मिले जिनको मिलके आपको लगा कि स्कैम है, और आपकी फैमिली ने भी आपको अपोज किया, क्योंकि फैमिली हमेशा हमारा विरोध नहीं करती है, फैमिली हमें बचाना चाहती है उन चीजों से जो उनको लगता है कि हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। तो क्योंकि फैमिली हमें प्यार करती है तो बचाना चाहती है इन चीजों से, तो आपकी फैमिली ने इसलिए बोला कि स्कैम वगैरह। पर देखिए ना, आपकी समझदारी, आपका एजुकेशन और आपकी जो समझ है, अकल है, वो आपने लगाई और सोचा कि नहीं मुझे बिजनेस तो करना है और सही टीम के साथ करना है। क्योंकि ये बात मुझे कही है किसी ने, बिल्कुल सच कहा है कि जो फ्रॉड होती है ना, वो कंपनीज नहीं होती है, वो मॉडल्स नहीं होते, जो फ्रॉड होते हैं लोग। और लोग यहीं पे हार जाते हैं, गलत लोगों के जो उनका पहला एक्सपीरियंस होता है ना वो मिल जाता है, तो लोग हार जाते हैं, फिर आगे बढ़ने ही नहीं चाहते, भूल जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, हेड्स ऑफ कि आप आगे बढ़ी, डटी रही और आपने अपना जो मुकाम है वो हासिल किया, और आज भी आप इस बिजनेस में जुड़ी हुई हैं। तो इट्स रियली कमेंडेबल। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स हमेशा मना करते थे इस काम के लिए, तो मैं उनको इस चीज में गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि वो जानते थे कि ना उनकी बेटी कैसी है, कि वो किसी से बोलती ही नहीं है एक्चुअली। वो कभी इंट्रोवर्ट इतनी है, उसे कोई भी पागल बना के चल जाएगा, उनका ऐसा माइंडसेट था उस टाइम पे। तो मैं उस चीज को समझती थी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो इस वजह से भी कुछ मैंने बहुत ध्यान से अपने कदम रखे कि नहीं, मुझे बहुत ध्यान से काम करना है, कि मुझे उनको गलत साबित करना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, और मैं सोच समझ के कुछ काम करूंगी। तो इसीलिए मैंने दो तीन अपॉर्चुनिटी को ऐसे देखा, बस इनकी जो उनकी बातें सुनी, लेकिन उनके साथ नहीं किया, क्योंकि यही कारण था, क्योंकि मुझे प्रॉपर सिस्टम समझना था पहले, तभी मुझे वर्क करना था। तो ठीक है, आपको पेरेंट्स से बिल्कुल। तो आपको जी जो जी सिस्टम बोलिए। आपने कहा सिस्टम समझना था, टीएलएफ का सिस्टम आपको कैसा लगा फिर? टीएलएफ का सिस्टम समझ में आया, तभी मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया। तो मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे भी मैंने जब 2सीसी करने की बारी थी, इन्वेस्टमेंट करने की बारी थी, तो पेरेंट्स से तो मैं ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि पेरेंट्स ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। तो उस टाइम पे भी मुझे काफी दिक्कतें आई। दिक्कतें सबकी लाइफ में आती है, जो कहते हैं ना कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कहाँ से अरेंज करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। जब अगर आपने चाह लिया कि मुझे करना है, तो आप कर लोगे उस काम को। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से किया। मैंने नहीं कहा कि कोई मैं पेरेंट्स का पैसा लगाऊंगी, मैंने सोचा कि ठीक है मुझे करना है, मैं कैसे करना है, मुझे अपने आप उसके रास्ते दिखने लग जाएंगे। जब अगर मैंने एक राह को चुन लिया कि मुझे यहाँ पर चलना है, तो मुझे उसके रास्ते खुद ही निकालने पड़ेंगे, खुद ही साफ करने पड़ेंगे उस कदम उस पे। कहते हैं ना कि रास्ते में आप जब कोहरा होता है तो चलना शुरू कर दो, आपको रास्ता अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने भी ये किया कि मैंने बस चलना स्टार्ट कर दिया। मुझे रास्ते अपने आप खुलते गए कि मुझे कैसे अपनी 2सीसी कंप्लीट करनी है, कैसे अपने वर्क कंप्लीट करना है, यहाँ पे कैसे इस सिस्टम में आना है। उसके बाद जब टीएलएफ सिस्टम में आ गई, उसके बाद भी आपको पता है कि यहाँ पे मार्केटिंग करनी होती है। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, जो कि मैं ओवरकम जिससे कर ही नहीं पा रही थी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको बोलना पड़ता है, और आपको मैंने पहले ही बताया कि बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। जब मैं एक बच्ची जो शुरू से ही नहीं बोली है कभी भी किसी के आगे, तो वो कैसे एकदम से स्टार्ट हो जाएगी बोलना। लेकिन टीएलएफ की मीटिंग की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि इसने मुझे बुलवा दिया। सच कहती हूँ कि मेरे को आज सब बोलते हैं कि ये लड़की कैसे बोल सकते है, तो कभी भी नहीं बोलती थी इतना, मतलब जुबान इसकी ऐसे चलने लग गई है अब, कि पहले तो बोलते ही नहीं थी, हम कहते रह जाते थे बोल बोल बोल, नहीं बोली, आज कैसे बोल रही है। तो ये थैंक्स टू टीएलएफ, टीएलएफ का सिस्टम, टीएलएफ की मीटिंग, टीएलएफ का डिस्कशन,
इसी सब की वजह से मैं आज इतना ज्यादा बोल पा रही हूँ। और साथ ही में देखिए बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने को डीएलएफ के बारे में। तो शुरुआती तौर पे तो जब मैंने इसमें शुरुआत की थी तब मैं मीटिंग में कैमरा ऑफ करके बैठी रहती थी, सिर्फ सुनना। आप मानेंगे नहीं, मैंने 6 7 8 महीने तक भी सिर्फ कैमरा ऑफ करके सुना है। मतलब कोई इतना वेट कैसे कर सकता है बोलने के लिए। लेकिन मैंने पता नहीं कैसे किया, बट मैं सुनती रही, मैं कभी भी कुछ नहीं बोली, उसमें कुछ नहीं बोली। और मैं समझ आज के सकती हूँ। टाइम पे ऐसा आया कि मैं बोलने लगी हूँ यहाँ पे। मैं समझ सकती हूँ। और देखिए ना, आप इंट्रोवर्ट हैं या आउटवर्ट है, बात वो नहीं है। बात है कि जब मौका मिलता है ना, तो आपको बस एक बार हिम्मत करनी होती है। मैंने कहा ना, बचपन से बहुत बोलती थी, लेकिन कभी लोगों के सामने नहीं बोला। घर में बोलती थी, पापा मम्मी के सामने बोलूंगी, भाई बहन के साथ बक बक कर लेंगे, दोस्तों के साथ कर लेंगे, लेकिन बाहर नहीं बोलेंगे। बाहर बोलने में डर लगता था, हिचकिचाहट होती थी कि पता नहीं कुछ गलत बोल दे या किसी ने कुछ बोला तो वो रहता है। लेकिन ये आपने सही कहा, टीएलएफ के अंदर है ये खूबसूरती के वो आपकी सारी कमियों को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना सिखाते हैं, और वो आपको बताते हैं कि सही दिशा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करने की। इसलिए आपने इसे चुना, मैंने इसे चुना, तो हम दोनों इसलिए खुश हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जान के कि आपने सही डिसीजन लिया और आपने हार नहीं मानी। जब आपको एक बार लगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर रहे हो, गलत लोगों के साथ आपको लगा कि नहीं, ये लोग मुझे गलत पूछ रहे हैं या सही दिशा नहीं बता रहे हैं, तो आपने क्विट नहीं किया, आपने छोड़ा नहीं। तो ये डटे रहने का जज्बा ही है जो किसी भी बिजनेस में काम आता है। जरूरी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग हो, आपको कोई एजुकेशन चाहिए हो, आपको जॉब करनी हो, आपको कुछ भी करना हो, तो आपको डटे रहने का जज्बा होना चाहिए। तो आपके डटे रहने के जज्बे को सलाम। और आई होप हमारी ऑडियंस को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप डटे रहना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो कोई भी एज हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, आप इंट्रोवर्ट हो या आउटवर्ड हो, लेकिन अगर आप करने की ठान ले। देखिए ना, अगर इन्होंने मीटिंग भी ज्वाइन की, तो आप सोचिए वो टीम कितनी खूबसूरत है कि इन्होंने इनको फोर्स नहीं किया। 5 6 महीने, 4 महीने जो उनको बैठने दिया वहां मीटिंग में, वहां चुपचाप उन्हें ऑब्जर्व करने दिया, उसके बाद भी मौका दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप टीम से निकल जाए या आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की टीम भी मिलना बहुत मुश्किल है, जो मिली इनको, और इन्होंने वो प्रूव करके दिखाया अपनी टीम के लिए। टीम ने भी इनका साथ दिया, तो इसलिए ये आगे बढ़ पाए। तो अगर आप भी डिटेल लेना चाहते हो और आपको भी लगता है कि नहीं, अगर कुछ गलत लोग हमको मिल गए लाइफ में, तो प्लीज कुछ गलत लोगों के मिलने के कारण अपने डिसीजन को गलत ना ठहराएं। अपनी दिशा सही करें, सही लोगों का साथ पाएं, और इस फील्ड में आप भी कमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब नेहा कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्यक्ति के साथ या नेहा मैम के साथ ही, किसी और जानकारी, किसी और जर्नी को लेकर। जानते हैं कैसा रहा इनका खूबसूरत सफर आगे टीएलएफ टीम में, नेटवर्क मार्केटिंग में। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहां दिया हुआ है, आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे 12th के बाद इन्होंने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, अगर आपको और भी कुछ पूछना हो इनसे तो। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा नंबर भी वहां पर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। टिल देन बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी और मसालेदार टॉपिक तो नहीं, मतलब इंफॉर्मेशन वाले टॉपिक के साथ।